तो भाइयों, कैसे हो? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसी माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा तुम लोग जानते हो, मेरे जो सारे वीडियोस है वो मैं खुद से बनाता हूँ। मैं किसी की ऑनलाइन वीडियोस नहीं देखता, मैं किसी की बातें नहीं सुनता। मैं चाहता हूँ कि जो भी बात आए वो मेरे दिल से आए, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस सुन रहे हो, अगर आप मेरी बातों को सुनने आ रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप मेरा पर्सपेक्टिव लेके जाओ, ना कि किसी और का। इसलिए ना मैं रिसर्च करता हूँ, ना मैं किसी की वीडियोस देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मैं उनके बारे में बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ। क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को मैंने खुद फेस किए हैं और उनको खुद ओवरकम किए हैं। किसी और की प्रॉब्लम को समझने से पहले अपनी प्रॉब्लम से डील करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर तुम कभी एरोप्लेन में बैठे हो, कभी विमान में बैठे हो, तो वो तुम्हें भी बताते हैं कि अपनी मदद पहले करो, फिर दूसरों की मदद करो। और ज़िंदगी में ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना, क्योंकि अगर तुम खुद की मदद नहीं कर सकते तो दूसरों की मदद करना बंद कर दो, क्योंकि वो मदद भी यूजलेस है एक तरह से। चलो फिलहाल, अपने आप से झूठ बोलने से मेरा मतलब क्या है? तो देखो भाइयों, जब नोफैप की बात करें या फिर हम वर्कआउट की बात करें या डाइट की बात करें, अपनी ज़िंदगी में तुम जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? एक प्लान फॉर्मुलेट करना है। और चाहे तुम लिखो नहीं, चाहे तुम उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ना लिखो, चाहे तुम बुलेट पॉइंट्स ना लिखो या कुछ भी लिखो ही नहीं, अगर तुमने बस अपने मन में ही बताया है कि मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है और मेरे को इस जरिए से पहुंचना है, तो उसको इंप्लीमेंट करना एक प्लान फॉलो करने जैसा है। सबसे ज्यादा बेसिक प्लान हो सकता है, लेकिन वो एक प्लान है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं पॉर्न देखना बंद कर दूं, तो मेरा प्लान हो सकता है कि मैं अकेले टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। या फिर मेरा प्लान हो सकता है कि मैं पीक नहीं करूंगा, मैं क्यूरियोसिटी से मैं कोई पिक्चर या कोई सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रॉल नहीं करूंगा। और इस चक्कर से मैं पॉर्न को अवॉइड करूंगा, और ये मेरा प्लान है। सबसे बेसिक प्लान है, इसमें कोई न्यूआंसेस नहीं है, कोई टिप्स नहीं है कि इसको स्टिक कैसे करें। इस पर कोई तुम्हें एडवाइस नहीं दिया है किसी ने, कोई तुमने अपने लिए मेंटल स्ट्रैटेजीज बनाई है कि मैं जर्नल करूंगा, या फिर मैं कुछ खाना खाऊंगा, या फिर मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूंगा ताकि मैं पॉर्न ना देख पाऊँ, कुछ भी। ये बस एक बहुत बेसिक प्लान है कि तुम बस देखोगे नहीं, बस वही प्लान है। और इससे रिजल्ट क्या है? तुम पॉर्न फ्री हो जाओगे, तुम्हें सारे नो फैप के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। अब अगर मैं वर्कआउट के बारे में सिमिलर बात करूं, हो सकता है कि अगर तुम चाहते हो, तुम वेट लूज करना चाहते हो, तो तुम्हारा प्लान ये हो सकता है, मैं कम खाऊंगा, मूव ज्यादा करूंगा। तुम कम खाओगे और हिलोगे ज्यादा, तो तुम्हारा वेट कम होएगा। ठीक है। और ये तुम्हारा सबसे बेसिक प्लान है, और उसका रिजल्ट क्या है? तुम्हारा वेट एंड में कम। अब ये प्लान को जब तुम फॉलो करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में हर रोज तुम्हें कोई ना कोई थोड़ी सी प्रोग्रेस तुम्हें अपने मेंटली ऐसा फील होगा कि हो रही है। ठीक है। और रोज अगर तुम इन चीजों से स्टिक करोगे, तो ये जो छोटी छोटी प्रोग्रेस जो हर रोज आती है, जो शायद से तुम्हें अपनी नंगी आंखों से दिखेगी भी नहीं, ये सब ऐड होके एक बड़ा सा एक रिजल्ट लाके तुम्हारे लिए तैयार कर देंगे, जिससे तुम खुश हो जाओगे, जिससे तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो और बढ़ेगा, और तुम चाहोगे अगर तुम अपने गोल तक पहुंच भी गए तो उससे तुम शायद बेटर करने की कोशिश करोगे। ठीक है। अभी तक मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब मैंने बहुत लोगों के केस में ये देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग नो फैप करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग अपना डाइट बेटर करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग अपना एजुकेशन बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन का एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल एग्जांपल है। तो बहुत सारे लोग जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और अपना एक प्लान बनाते हैं कि मुझे अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अच्छे मार्क्स में लाऊंगा क्योंकि मैं रोज़ 2 घंटे बैठ के एटलीस्ट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ूंगा। अब वो 2 घंटे बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर सिर्फ 20 मिनट की असली में पढ़ाई होती है। आधे बाकी पूरा 1 घंटा 40 मिनट यहाँ वहाँ की बकचोदी, फोन में देखना, यहाँ वहाँ चलना, बाथरूम जाना, हिलाना कभी, ये सब बकचोदी की वजह से 1 घंटा 40 मिनट वेस्ट हो जाते हैं इंसान के, और उसके एंड में सिर्फ 20 मिनट की असली में एक्चुअली पढ़ाई होती है। ठीक है। उसमें से कुछ टाइम हो सकता है तुम्हारा दिमाग इधर उधर फैल जाए, तुम्हें मतलब टेंशन ना आए, तुम फोकस ना कर पाओ ठीक ठीक से। और ये सब जो चीज़ें हैं, इसको फैक्टर इन करके सिर्फ एक्चुअली में हुई 20 मिनट की पढ़ाई। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम अपने आप को बोलो नहीं, मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ा हूं, क्योंकि तुमने वो 2 घंटे अपने टास्क को डेडिकेट किए हैं, तो तुम्हें लगता है क्योंकि ऑटोमेटिकली तुमने डेडिकेट कर दिए, तो वो 2 घंटे अच्छे से यूटिलाइज भी हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आता है, रोज जब तुम्हें दो घंटे मिलके एक कंपाउंड इफेक्ट बनता है, जिससे तुम्हारा मिलके एक मान लो कि अगर एक हफ्ते में एग्जाम है, ठीक है, और तुम रोज 7 दिन के लिए 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो 14 घंटे की जो पढ़ाई हुई, वो एग्जाम में जो तुम्हारा बेनिफिट करेगी, अगर तुम उससे कंपेयर करोगे रोज 20 मिनट इंस्टेड ऑफ 2 घंटे की पढ़ाई, तो ऑब्वियसली तुम्हें रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं मिलेंगे। और जब तुम्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब तुम खुद अपने आप को कोसोगे, कहोगे यार मैंने तो 2 घंटे पढ़ा था, पेपर ही हार्ड होगा। तुम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को तुम
पॉइंट करने लग जाओगे कि इसके वजह से हुआ है, इसके वजह से हुआ है, मैंने तो मेहनत की। लेकिन असली में तुम्हारे मन के अंदर एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट होने की जरूरत है। तुम अपने आप से बकचोदी कर रहे हो, तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप का चूतिया काट रहे हो, और अंत में क्या हुआ, तुम्हारी ही गांड मर रही है। इससे ना कि किसी का फायदा होगा ना किसी का नुकसान होगा, बस तुम्हारा ही नुकसान फायदा है इसमें। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपने आप को कन्विंस जितना करोगे कि भाई मैंने काम किया था, जबकि तुम्हें पता है ऑनेस्टली तुमने बैठ के वो काम नहीं किया है, तो फिर आगे जाके ये भी एक तरह से ऐड होके ऐसे ऐसा माइंडसेट ऐड होके एंड में जाके तुम्हें एक घटिया सा एक प्रोग्रेस के जगह रिग्रेस करवाएगी, जहाँ पे जो तुम्हारे रिजल्ट अगर 20 मिनट तुम रोज पढ़ भी रहते हैं, वो कम हो के 5 मिनट हो जाएंगे, या फिर 1 मिनट भी हो जाएगा, या फिर तुम पढ़ना ही बंद कर दोगे कंप्लीटली, और 2 घंटे बैठ के तुम बस बकचोदी करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इससे कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। और फिर कुछ नहीं हुआ। ये जो सारा टाइम था जिंदगी के, तुमने जो 14 घंटे तुम्हें एक हफ्ते में दिए थे, वो 14 घंटे तुमने उठा के एक तरह से फेंक दिए हैं। इंसान की जो जिंदगी है वो लिमिटेड है, तुम्हें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिंदा रहने के लिए, और उस लिमिटेड टाइम में से 14 घंटे भी अगर तुम निकाल के फेंक रहे हो ना, और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा एंड में, तब तुम्हें बुरा लगना चाहिए भाई। तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुमने 14 घंटे अपने जिंदगी के वेस्ट किए हैं, सिर्फ अपने पढ़ाई के टाइम के नहीं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा नोफैप के बारे में, और नोफैप को मैं तुम्हें एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग नोफैप जर्नी शुरू करते हैं, और ये गलती मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें ये बता पा रहा हूँ आज बात, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत लोगों को करते हुए, जहाँ पे वो लोग नोफैप शुरू कर देंगे और कहेंगे कि मैं आज से पॉर्न नहीं देखूंगा, कोई पिक्चर भी नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा। लेकिन फिर कोई इंटरनेट में स्क्रॉल करते करते उनको एक पिक्चर दिख जाती है, उसके बाद वो सोचते हैं कि यार एक पिक्चर देखने में कुछ नहीं होता, और वो ऐसे देख देख के उनका रिलैप्स भी नहीं होएगा, हिलाएंगे भी नहीं, चलो बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देख ली, बंद करके लेट देंगे। लेकिन फिर जब वो बिस्तर में लेट जाते हैं, और क्योंकि वो अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहे कि मैंने जो किया वो गलत था, अपने दिमाग में, क्योंकि उन्होंने रिलैप्स नहीं किया, उन्होंने फिजिकली हिला के रिलीज नहीं किया, ऑर्गेजम तक नहीं पहुंचे, तो उनके दिमाग में आ रहा है कि उन्होंने कोई हार्म नहीं किया। और इस तरह से जब वो लेटे हुए होता है, तो उनके दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये सारे पिक्चर्स देख लिए, थोड़ा सा हिलाने से कुछ नहीं होता, और इस तरह से वो एजिंग कर करके आगे बढ़ बढ़ के फाइनली रिलैप्स कर देते हैं। और इस चक्कर से वो लोग फिर से जब डे जीरो से शुरू करता है, तब आ जाता है मेरे कमेंट सेक्शन में, कहते हैं कि भाई नहीं हो रहा। भाई अगर तुम 2 घंटे बैठ के रोज एजिंग कर रहे हो, 2 घंटे बैठ के अगर रोज तुम मतलब ऐसे पिक्चर्स देख रहे हो और अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रह रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं बन रहा, क्योंकि तुम वो टाइम जो तुम्हें स्पेंड करना चाहिए लड़ने में इस प्रॉब्लम से, जो तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए कुछ और करने से इस प्रॉब्लम में, तुम ये कर रहे हो बैठ के, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। मेरा कहने का मतलब ये है भाइयों, मैं काफ़ी वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर तुम सिर्फ नो फैप कर रहे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कोई तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा नो फैप करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम मुठ मार लो, क्योंकि तुम अपनी जो अंदर की शक्ति है तुम वेस्ट कर रहे हो एक तरह से। नो फैप के जो तुम्हें एबिलिटीज बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तुम उसको वेस्ट कर रहे हो बस फालतू में बैठ के। वो एक ही ये सेम बात होगी कि तुमने भैंचो जिम की मेंबरशिप खरीद ली और घर में बैठे और सोच रहे हो कि भाई मसल क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि भैंचो तो मेंबरशिप लेने से नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तुम एक जर्नी में शुरू हुए हो, इस जर्नी में जैसे जैसे तुम चलोगे, अगर तुम सीधा रास्ता चलोगे तो क्या फायदा होएगा भाई, तुम्हें रास्ते में तुम्हें बहुत सारी चुनौतियां मिलेगी भाई, तुम्हें अपने आप को चुनौतियां देनी पड़ेगी, तुम्हें इस नो फैप जर्नी पे वर्कआउट करना पड़ेगा, तुम्हें नॉलेज गेन करना पड़ेगा बुक्स पढ़ के, तुम्हें अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। वही एक वॉरियर का पाथ है भाई, वही एक वॉरियर की जर्नी है कि तुम अपने दिमाग से और अपने शरीर से दोनों से लड़ रहे हो एक बीमारी को, और इस बीमारी को लड़ने के बहाने से तुम अपने आप को एक तरह से इंप्रूव कर रहे हो। समझे मेरी बात? तो अपने आप को झूठ बोल के कि भाई मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है, या फिर मैं नो फैप कर रहा हूँ ऑनेस्टली, जबकि तुम कर बस तुम ऑर्गेजम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम पॉर्न वॉर्न सब देख रहे हो, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। डाइट की भी एक बात करते हैं, क्योंकि मैंने डाइट में सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स देखे जहाँ पे लोगों को मैं कहता हूँ कम खाया करो अगर तुम्हें वेट लूज करना है, और ज़्यादा खाया करो अगर तुम्हें वेट गेन करना है। बहुत सारे चूतिए होते हैं जो कहते हैं भाई मैं तो इतना इतना खा लेता हूँ रोज़, लेकिन मेरा वेट गेन पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। चूतिए, तुम झूठ बोल रहे हो, ना कि तुम ठीक से काउंट कर रहे हो, ना कि तुम अपनी कैलोरीज बढ़ा रहे हो जिससे तुम्हारा वेट गेन होएगा। ठीक है, और बहुत टाइम्स लोग ये भी करते हैं कि वो अपना प्लेट खत्म नहीं करेंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं होता। सेकंड रीजन ये है, जब लोग फैट लॉस करने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई हम खा तो कम रहे हैं, लेकिन भैंसो तो कम खाने के चक्कर में वो तेल नहीं गिन रहे कि तेल में कितनी कैलोरीज है, वो उसमें मसाले की कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे, वो उसमें फालतू के वो बाहर जाके एक 5-5 रुपए के चिप्स के पैकेट खरीद रहे, उसका काउंट नहीं करे। साला एक दिन भैंसो इन लोगों ने कोई कोक पी लिया, स्टिंग पी लिया, भैंसो कुछ भी पी लिया, इसको काउंट नहीं करे। ये सब पी पी के, ये सब खा पी के इनका जब वेट बढ़ रहा है, और जो मैंने इनको स्ट्रिक्ट बताया है कि इस डाइट पे रहना है,
वो उससे तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो फिर वो आके कह रहे हैं कि भाई मैं तो कितना भी कर दूं मेरा तो नहीं हो रहा, भाई मेरी तो जेनेटिक्स ही बर्बाद है। जिम में भी तुम सेम एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे बंदे होते हैं जो वर्कआउट करना शुरू करते हैं, 2 दिन में कहते हैं भाई मेरे जेनेटिक्स बेकार है, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा, जब तक बहनचोद साल लगते हैं तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल पहुंचने में, भाई साल लगते हैं, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। बकचोदी ना करो मेरे साथ, मैं सारी प्रॉब्लम झेल चुका हूँ, मैं सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये जो चीजें हैं वो ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। इस दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं है जो एक इंसान ओवरकम नहीं कर सकता। हर एक प्रॉब्लम जो तुम्हारी जिंदगी में तुम फेस करते हो पर्सनली, उसमें जो तुम्हारा दिमाग है उसमें सारे के सारे सोल्यूशंस लिखे हैं, तुम्हें बस अंदर से झांकने की जरूरत है और तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। अगर तुमसे गलतियां हो रही है, अगर तुमने कुछ चीज गलत करी है, ऑनेस्टली आओ और बोलो तुमने वो चीज गलत की है। अगर तुम्हें पता है कि तुम कुछ इनपरफेक्टली कर रहे हो, ऑनेस्टली बोलो तुम उस चीज को इनपरफेक्टली कर रहे हो। भैंचो, बहुत लोग होते हैं जिनको रात इनको नींद नहीं आती, लेकिन भैंचो मैं उनको बोलता हूँ कि फोन वोन बंद करके सो जाया कर, रात को खाना खाया कर टाइम पे, अगले सुबह अलार्म लगा के जागा कर। फिर भैंचो बोलता है कि यार हम तो ये सब करते हैं कुछ नहीं हो रहा, और फिर तुम उनको मतलब देखोगे तो फिर 3-4 बजे उठ रहे हैं दिन के, और फिर कह रहा है भाई रात को नींद नहीं आ रही। भाई तुम्हारा जब रूटीन खराब है, जब तुम कोई मेहनत नहीं कर रहे हो अपना रूटीन फिक्स करने के लिए, जब तुम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट आने के लिए, और अपने दिमाग में अपने आप को कन्विंस कर चुके हो तुम कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा। और मेरे को तुम्हें एक बात बता दूं ऑनेस्टली, मुझे भी ये प्रॉब्लम्स, मैं जैसे बताया हूँ तुम्हें, मुझे भी ये प्रॉब्लम्स हुई है, मुझे भी ये प्रॉब्लम्स मैंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी में, जहाँ मैं खुद को झूठ बोलता हूँ। लेकिन ऑनेस्ट होने से भाई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है यार। ठीक है नहीं हुआ आज, नो फैप रिलैप्स हो गया, एजिंग कर ली ज़्यादा, ठीक है यार कोई नहीं, शुरू कर दूंगा दोबारा से। ठीक है मैंने आज डाइट पे फोकस नहीं किया, कल कोई बात नहीं, बाद में शुरू कर दूंगा कल। ठीक है यार मेरे से ये गलत हो गया, तो फिर ठीक से करना शुरू कर देता हूँ अभी से। लेकिन जब तुम ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो और तुम बस उस पिछले पिछले वाले उस घटिया प्रोग्रेस की ट्रेन को पकड़ के चल रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारी भाई गाड़ी कहीं नहीं जाएगी यार, अंदर में कुएं में जाके गिरोगे और मर जाओगे। अपने आप से ऑनेस्ट होना शुरू करो यार, अपने आप को बताओ कि तुमने गलती की है, अपने आप को बोलो कि तुमने गलती की है, और अपने आप को माफ करना सीखो। ठीक है, तुम बहुत टाइम्स इसलिए डरते हो अपने आप से ऑनेस्ट होने के लिए क्योंकि तुमसे ज्यादा अपने आप पे हार्शर क्रिटिक कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा तुम्हें कोई गाली नहीं देता भाई, खुद से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं गाली देता। और अपने आप से थोड़ा सा अगर तुम हार्श कम हो, थोड़ा कठोर कम हो, थोड़ा सा अपने आप से आराम से बात करो, अपने आप से प्यार से बात करो, अपने आप को थोड़ा एनकरेज करो रादर देन अपने आप को गाली दो। जब तुम गलती कर रहे हो तो अपने आप को बोलो कि भाई कोई नहीं, तुम कर सकते हो, करो, फिर से शुरू करो। उसकी जगह अगर तुम खुद को बोल रहे हो कि मैं चूतिया हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं गधा हूँ, तो ऑब्वियसली भाई तुम कुछ गलत जर्नी पे हो, क्योंकि ये नो फैप का माइंडसेट जो है, जो ये वॉरियर माइंडसेट जो है, वो अपने आप को वीक मानने के लिए जगह ही नहीं रखना चाहिए भाई। वॉरियर माइंडसेट में तुम बोल ही नहीं सकते कि तुम वीक हो, वॉरियर माइंडसेट में तुम अपने आप को लूजर, अपने आप को गधा, अपने आप को चूतिया बोल ही नहीं सकते, तुम्हें वॉरियर माइंडसेट में आपको वॉरियर बोलना है, वही तो बात है। वॉरियर माइंडसेट है भाई, वॉरियर कोई आइडियल नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो एक माइंडसेट है। अगर तुम्हारा नो फैप पे 0 डेज भी है, लेकिन अगर तुम इस माइंडसेट से अपने आप को फिजिकली और मेंटली ट्रेन कर रहे हो, अगर तुम एक पेज पढ़ रहे हो किताब का और 10 मिनट वर्कआउट कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे पास वॉरियर माइंडसेट है। इस वॉरियर माइंडसेट को बना के रखो, अपने आप से सच बोलो, और फिर ही जाके तुम्हारा फायदा होगा, और तभी जाके तुम इस जिंदगी में अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ फायदेमंद काम कर पाओगे। तभी तुम सबसे पहले अपनी सहायता कर पाओगे, और फिर जब तुम अपने आप की सहायता कर सके हो, जाके दूसरों की सहायता करो। कंप्लेन मत करो भाई, सोल्यूशंस ढूंढो। और बहुत टाइम सोल्यूशंस तुम्हारे दिमाग में है, बस तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारे पास है सोल्यूशन, लेकिन तुम इतने चूतिए बना रहे हो अपने आप को, इतना अपना खुद का चूतिया काट रहे हो कि तुम उस सोल्यूशन के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तुम अपने खुद के रास्ते के बीच में खड़े हो। तुमसे अच्छा तुम्हें कौन जानता है भाई, तुमसे अच्छा मैं नहीं जानता तुम्हें, ठीक है, तुमसे अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स तक नहीं जानते भाई तुम्हें, चाहे वो जो भी बोल ले। तो अपने आप को समझाओ, अपने आप से बात करो, ऑनेस्ट रहो, वॉरियर माइंडसेट रखो, और भाई तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ भैंसो, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा भाई। मैं खुद अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करता हूँ प्रॉब्लम्स के साथ भाई, मेरे बहुत रिलैप्सेस होते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी कोई 1000 डे 100 डे की स्ट्रीक कभी नहीं बनी। ठीक है, मैं 77 डेज से कभी ऊपर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि मैं फ्लॉड हूँ, मेरे से गलतियां होती है, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ मेरे से गलतियां होती है। चाहे मेरे को लोग कितनी भी गाली देते कि भाई तुम्हारा तो स्ट्रीक नहीं बन रहा, तुम तो फालतू हो, ये हो वो हो,
मैं एडमिट करता हूँ मेरे से गलतियां होती है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं एडमिट करूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं एक चूतिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता, मैं इन्फ्लुएंसर आई भी नहीं बनना चाहता। मैं बनना चाहता हूँ एक दोस्त, एक आवाज जो तुम्हें अपनी जर्नी की याद दिलाए, जिससे तुम रिलेट कर पाओ और जिससे तुम बात कर सको भाई। हमेशा मैं कमेंट्स में इसलिए रिप्लाई करता हूँ तुम लोगों से क्योंकि मैं चाहता हूँ एक टू वे रिलेशनशिप फॉर्म हो। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कहते हैं उनके 1000 डेज की स्ट्रीक बनी, उनकी 2000 डेज की स्ट्रीक बनी, लेकिन मेरे को पता ही क्लियरली वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनेट में जाके वही गंदे गंदे थंबनेल्स यूज करते हैं लड़कियों की फोटोज यूज करके, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके व्यूज उनको लगे भाई। बहुत लोग जो तुम्हें परफेक्शन बेचते हैं वो नहीं होते परफेक्ट, वो चूतिया होते हैं जो तुम्हें चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मत सुनो उनकी बात भाई, अपनी बात सुनो, अपने आप के इन्फ्लुएंसर बनो, अपने आप के वॉरियर बनो, और अपने अंदर स्ट्रेंथ ढूंढो जो तुम दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अपने अंदर एक मेंटोर ढूंढो जो तुम दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अपने खुद का हाथ पकड़ के अपने आप को उस चट्टान के ऊपर चढ़ाओ भाई जो तुम चढ़ने से डर रहे हो, और फिर देखना भाई, फिर देखना तुम्हें कौन रोक सकता है। बहन चौथ, ना वो तुम्हें चूतिया यूट्यूबर रोक सकता है, ना कोई चूतिया तुम्हें इन्फ्लुएंसर रोक सकता है, ना तुम्हें कोई घटिया पॉर्न ऐड या कोई घटिया इंसान जो तुम्हें डिमोटिवेट कर सकता है वो रोक रहा है, ना वो चूतिया आवाज जो तुम्हारे अंदर तुम्हें फेल होने के लिए बोल रही है वो तुम्हें रोक सकता है। बहन चो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। खुद के सुपर हीरो बनो, खुद के शक्तिमान बनो यार। है तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी, लेकिन शुरुआत किससे होती है इस जर्नी की? अपने आप से ऑनेस्ट होने से। ठीक है, अपने आप को भैंसो झूठ बोलना बंद करो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो और इस जर्नी में रहो। वॉरियर माइंडसेट रखो, बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन करो, और फिर देखना भाई, फिर देखना। चलो मिलता हूँ जल्दी। कोई अगर तुम्हारे पास रिकमेंडेशन है टॉपिक्स की तो भाई मैसेज करो भाई, बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए लड़ते रहो मेरे भाई।